Vivo Y20 Y112S फ़ोन जो है डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के लिए आया है। ये फ़ोन की हमको डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करनी है तो हम उसको पहला बैक कवर निकालते हैं। बैक कवर थोड़ी गन से टेम्परेचर दे के हम बैक कवर ओपन करते हैं। बैक कवर को ठीक से ओपन करना है। कोई जो अंदर की साइड जो कोई बेल्ट है, कोई बेल्ट कटना नहीं चाहिए। डिवाइस जो है नॉर्मल अंदर ऐड करना है और सभी तरफ जो थोड़ी टेम्परेचर दे के आपको हीट दे के आपको निकालना है और थोड़ा ध्यान रख के काम करना है यदि कोई नुकसान नहीं होते। तो जो है पहला बैक कवर निकालना है। बैक कवर निकालने में आपको थोड़ा ध्यान रख के निकालना है। अभी ये जो बैक कवर जो है हम निकाल रहे हैं तो इसे शांति से आपको निकालना है, जल्दबाजी करनी नहीं है और बैक कवर को निकाल देना है। इसे बैक कवर के बाद में हम सभी स्क्रू जो है ओपन कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी स्क्रू निकालना है। तो एक एक करके सारे स्क्रू को निकाल देना है। स्क्रू निकालने के बाद आपको जो फ्रेम है पूरी फ्रेम को निकालना है। फ्रेम निकालने से पहले आपको जो सिम ट्रे लगी है तो सिम ट्रे को निकाल देना है। तो एक एक स्क्रू खोल के हम निकालते हैं। अब हमको सिम ट्रे जो है उसको निकालना है। सिम ट्रे नहीं निकालेंगे तो कभी कभी फ्रेम जो है सिम ट्रे टूट जाती है। ऐसे फ्रेम को बैक कवर को पूरा हम निकाल देते हैं। उसमें भी ध्यान रखना है, साइड में फिंगरप्रिंट होती है तो फिंगरप्रिंट का बेल्ट टूट नहीं जावे उसका ध्यान रखना है। तो शांति से हमको बैक कवर निकालना है और फिंगरप्रिंट का जो बेल्ट है उसको भी हमको सर्किट में से अलग कर देना है, निकाल देना है। बाद में डिस्प्ले बेल्ट है, बैटरी बेल्ट है, वो सारे जो बोर्ड टू बोर्ड बेल्ट है उसको बेल्ट को निकालना है। सबसे पहले हमको जो है बैटरी निकालनी है। तो बैटरी निकाल देना है क्योंकि बैटरी के अंदर की साइड जो है डिस्प्ले का बेल्ट है। तो पहला सबसे पहले हम बैटरी निकालते हैं। बैटरी निकालने में कोई अच्छा डिवाइस लेना है, ट्वीजर से निकालना नहीं है। इसे बैटरी निकाल दिए। बाद में आपको जो बेल्ट है सभी बेल्ट को एक एक करके निकालना है, डिस्प्ले बेल्ट को। और बाद में हम गन मशीन से हम डिस्प्ले पे टेम्परेचर देंगे। 300 पे टेम्परेचर है और 6 पे हीट है, एयर है। ऐसे टेम्परेचर दे के हम जो डिस्प्ले को अलग करते हैं। डिस्प्ले को भी थोड़ा ध्यान रख के निकालना है क्योंकि ऐसे तो ये डिस्प्ले टूटी है तो हम निकाल रहे, टूटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ा डिवाइस डाल के हमको एक पत्ता लेना है, प्लास्टिक का पत्ता के जरिए हम डिस्प्ले ऐसे ओपन निकालते और थोड़ा टेम्परेचर मशीन से दे के आगे आगे हम डिस्प्ले को निकालेंगे। देखिए ऐसे हमको पेपर लेके डिस्प्ले को निकालना है क्योंकि डिस्प्ले को जल्दी कोई नुकसान नहीं होता है और इजीली डिस्प्ले जो है निकल जाती है। डिस्प्ले निकालने में कोई केमिकल का यूज़ नहीं करना है, हम टेम्परेचर दे के निकालेंगे। तो इसे टेम्परेचर दे के डिस्प्ले को बाहर निकालनी है। ऐसे डिस्प्ले शांति से बाहर निकालनी है और पीछे से बेल्ट को भी अलग करना है। ऐसे डिस्प्ले पूरी निकल गई है। डिस्प्ले निकालने के बाद आपको फ्रेम को साफ करनी है। फ्रेम को एकदम 0 लेवल से सफाई करनी है। पहले जो सारी डस्ट है, डस्ट को हम
क्लीनर से साफ कर देंगे। जो फ्रेम में डस्ट लगी है बॉर्डर पे और पूरी डस्ट तो हम साफ कर लेंगे। एकदम डस्ट क्लीन करनी है, क्योंकि जो डस्ट रहती है तो ट्यूब जो है पकड़ती नहीं है और डिस्प्ले 2-3-10 दिन में निकल जाती है। तो इसे हम क्लीनर से माटी को डस्ट को साफ करने के बाद में ट्वीज़र लेना है। ट्वीज़र से पूरी बॉर्डर को साफ करना है, कोई जगह पे गम नहीं रहना चाहिए। इससे पूरी डिस्प्ले को लगाने से पहले जो फ्रेम है 0-0 लेवल से आपको क्लीन करनी है। कोई भी गम नहीं रहना चाहिए और ट्वीज़र से फ्रेम नहीं टूटनी चाहिए। इसे आपको ट्वीज़र से उसको ठीक से साफ करनी है। तो कोई भी डिस्प्ले को 0-0 फिटिंग करना है तो बॉर्डर का पूरा गम साफ करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भी गम रह जाते हैं तो डिस्प्ले कंप्लीट फिटिंग आती नहीं है और 2-5 दिन 15 दिन में भी निकल जाती है। तो बॉर्डर में से पूरा गम जो है उसको साफ करना पड़ता है। तो जो मैं साफ कर रहा हूँ इसे ट्वीज़र लेके आपको पूरी फ्रेम को क्लीन करनी है और अच्छी तरह से उसको सफाई करनी है। कोई भी जगह पे गम नहीं रहना चाहिए। ऐसे बॉर्डर क्लीन हो गई है। देखो कोई भी डस्ट रहती है तो वापस भी आपको थोड़ा ट्वीज़र लेके क्या करना है, साफ कर देना है। कोई जगह पे गम नहीं रहना चाहिए। जो देखो कितनी माटी लगी है, ये सारी माटी को साफ करनी पड़ती है। जो नहीं साफ करेंगे तो जो ट्यूब लगाते हैं ट्यूब ज़्यादातर चिपकती नहीं है और निकल जाती है और कस्टमर आ जाते हैं वापस के भी ये डिस्प्ले वापस निकल गई है। तो पूरी तरह से फ्रेम को अच्छी तरह से आपको साफ करना है। ये वीडियो जो है आपके लिए बनाया है कि भाई कोई भी डिस्प्ले है 0-0 फिटिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है ये वीडियो। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो है कि भाई जो जिसको कुछ नॉलेज नहीं है उसको जो डिस्प्ले का काम सीखना है तो ये इसे जो डिस्प्ले लगा सकते हैं। उसको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। 1-2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो भी ये डिस्प्ले लगाने का काम सीख लेते हैं। तो फ्रेम के अंदर जो साफ़ किया है तो भी इतनी डस्ट है वापस, तो पूरी डस्ट को एकदम क्लीन कर देने की है। कोई भी बॉर्डर में कोई गम नहीं रहना चाहिए, माटी नहीं रहनी चाहिए। इसे एक पॉइंट से आपको साफ करना है। उसमें कोई क्लीनर ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लीनर से इसे गम नहीं साफ़ होता है। गम आपको प्रॉपर ट्वीज़र से चिपिया से साफ़ करना पड़ता है। डिस्प्ले फिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा फिटिंग करना है आपको। देखो पूरे फ्रेम में गंदी फ्रेम भरी है, पुराने जो गम है ये गम पूरा लगा हुआ है। ऐसे सीपिया से हम एक एक पॉइंट को साफ करते हैं, पूरी तरह से पूरी फ्रेम को क्लीन करते हैं। तो ऐसे कोई भी फ़ोन में आपको डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करनी है तो फ्रेम को पूरी तरफ से साफ़ करना चाहिए। जो क्लीन फ्रेम होती है तो डिस्प्ले फिटिंग जो है अच्छी तरह से फिट होती है और 0-0 लेवल से फिट हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है गम साफ़ करने में, तो थोड़ा टाइम देना है, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है। तो ऐसे शांति से आपको पूरी बॉर्डर को क्लीन करनी है। जो कितनी डस्ट लगी है पूरी डस्ट को सफाई करनी है। देखो गंदी भरी है, उसको एकदम क्लीन कर देनी है। जो ऐसे पूरी गम को साफ कर देना है। ये पूरा बॉर्डर साफ नहीं किया जाता है तो डिस्प्ले जो है प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है। डिस्प्ले को प्रॉपर फिटिंग करने के लिए पूरी सफाई करनी पड़ती है। तो ये फ्रेम को ठीक से साफ किया है।
पूरी तरह से साफ कर दिया है। देखो कोई जगह पे कोई गम नहीं है। एक बार और हाथ साफ कर देना, जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आप क्लीन करना है। साइड में नीचे बॉर्डर में भी गम है, कोई माटी डस्ट है, उसको भी आपको क्लीन कर देना है। जितनी सफाई अच्छी करेंगे इतना अच्छा फिनिशिंग आएगा। बाद में एक ब्रश क्लीनर वाला करके वापस एक बार ब्रश से साफ कर दो, तो जो पूरी माटी डस्ट जो भी है अच्छी तरह से वो निकल जाती है। और जो ब्रश जो है वो ठीक से साफ करते हैं तो माटी जो है सारी सफाई हो जाती है। तो अच्छी तरह से ट्यूब जो है लगाते हो चिपक जाती है। माटी में ट्यूब कभी चिपकती नहीं है। तो 2-5 दिन 10 दिन में डिस्प्ले निकल जाती है। तो इससे मैंने जो है पूरी फ्रेम को क्लीन कर दिया है, एकदम 0 लेवल से सफाई कर दिया है। आपको भी कभी डिस्प्ले रिप्लेस करनी है तो इसे पूरी सफाई करके आपको फ्रेम को क्लीन करना है। कोई डस्ट माटी रहनी नहीं चाहिए, तो इसे पूरी फ्रेम को क्लीन कर देना है। फ्रेम क्लीन हो गई, बाद में हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं फिटिंग करके कि भाई डिस्प्ले चालू है, टच स्क्रीन चालू है। पूरा हम पहला डिस्प्ले फिटिंग करने के पहले हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो कोई बंद डिस्प्ले निकलती है तो हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे वापस। तो कभी कोई नई डिस्प्ले बदलते हैं तो आप डिस्प्ले पहला चेक करना चाहिए, बाद में आप फिटिंग करना चाहिए। कभी डिस्प्ले बंद होती है, टच स्क्रीन नहीं काम कर रहा है, तो आप नई डिस्प्ले होती है तो नई डिस्प्ले से रिप्लेस हो जाती है मार्केट में। तो हम पहला फ़ोन ऑन करके हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ऐसे फ़ोन को डिस्प्ले सेट करके डायरेक्ट चालू करके चेक कर लेना चाहिए। फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, अभी ऑन हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि भी डिस्प्ले ओके है कि नहीं है। कोई भी डिस्प्ले रिप्लेस करने के पहले आपको जो आईडी अंदर जो पासवर्ड होता है तो पासवर्ड भी कस्टमर के पास से ले लेना है, क्योंकि हमको टच स्क्रीन चेक करना है तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अभी देखो मैं कोई भी फ़ोन में डिस्प्ले में ब्राइटनेस भी चेक करनी ज़रूरी है। तो कभी कभी कोई फ़ोन में ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होती है, तभी प्रॉब्लम आते। कस्टमर बोलते हैं कि भी उसमें ब्राइटनेस बढ़ती नहीं है। तो टेस्टिंग में आपको ब्राइटनेस चेक करना है, बैक होम बटन चेक करना है, पूरे फ़ोन में स्क्रीन चेक करनी है। तो कोई फोल्डर एक उठा के आपको घुमा देना है तो पता लग जाता है कि कोई टच स्क्रीन बंद होती है तो वहाँ मूव नहीं होगा। भी सब जगह पे मूव हो जाता है, उसका मतलब है कि टच स्क्रीन भी ओके है। ऐसे आपको मूव करके चेक कर लेना है डिस्प्ले को। तो पूरा टच स्क्रीन चेक हो जाता है कि भाई कभी टच स्क्रीन बंद होता है तो वहाँ फोल्डर मूव नहीं होता है। तो इससे में पूरी स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले और टच स्क्रीन दोनों चेक हो गया है। और बैक होम बटन भी चेक करना है, कभी कभी ये भी फॉल्टी होता है। तो फिटिंग करने के बाद ये रिप्लेस नहीं होती है, फिटिंग करने से पहले आप चेक कर लो। अब हम लगा देते हैं। फाइनल चेक हो गया। ट्यूब कैसे लगाना है, तो बॉर्डर पे लगानी है ट्यूब। कोई गैप नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यू ट्यूब लगानी है। जो गैप रह जाता है तो वहाँ से अंदर माटी भी जाती है, पानी भी जाते हैं, वाटर डैमेज में भी पानी अंदर चले जाते हैं। तो आपको बॉर्डर पे कंटिन्यू जो है ये ग्लू लगाना है, कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू लगाना है। फ्रेम को क्रॉस करके ही लगाना है। देखो कैसे लगता है ग्लू, ऐसे आपको कंटिन्यू ग्लू लगाना है, कोई गैप नहीं छोड़ना है। और बॉर्डर के नीचे भी नहीं उतरना चाहिए ग्लू, ऐसे बॉर्डर के ऊपर ही ग्लू लगाना है। देखो कैसे लगता है। ऐसे आपको ट्यूब लेके लगाना है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको अच्छा फिटिंग करके देना है कस्टमर को, क्योंकि वापस नहीं आवे कस्टमर।
तो ग्लू लगाने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक से लगाना है। देखो कैसे लग रहा है ग्लू, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रेम को घुमा के लगाना है। तो इससे हम जो इधर इंस्टीट्यूट में जो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कोर्स है, OCA ग्लास रिपेयरिंग कोर्स है, BGA चिप लेवल, CPU MMC की मास्टरी जो है, स्केमेटिक डायग्राम की ट्रेनिंग है, वो सारे चीज़ डीप लेवल में सिखाया जाता है। पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है, कोई भी काम आप बोलो सही समझ में आ गया ऐसे सिखाया जाता है। तो ग्लू लगा दिया है हमने और डिस्प्ले को ऐसे फिटिंग कर देना है और बॉर्डर चेक कर लेनी है, सब जगह पे से बैठ गई है, ये बेल्ट लगा देना है। बेल्ट लगा दिया है इसे और बाद में आपको डिस्प्ले को चेक करना है, ज़्यादा ग्लू निकला है तो इसे साफ कर देना है। एकदम 0 जो डिस्प्ले फिटिंग आ जाती है। अब हम टैप मार देंगे। जो ऐसे टैप लगाने से क्या होता है कि एकदम 0 फिटिंग होती है, पूरा गम चिपक जाते हैं। पूरा फ़ोन फिट करने की ज़रूरत नहीं है, 5-10 मिनट के बाद फिट कर देना है। अभी हम फ़ोन फिट करेंगे तो वो टाइम पे ग्लू ज़्यादा सूख जाता है तो पूरा फिटिंग नहीं आता है। तो ज़्यादातर जो डिस्प्ले है ऐसे लगाने के बाद तुरंत टैप मार देनी चाहिए। तो जो फिटिंग जो है वो सभी जगह पे 0 जो ग्लू है, ताज़ा ग्लू है, वो फिटिंग हो जाते हैं तो चिपक जाता है ठीक से। तो 5-10 मिनट ऐसे टैप मार के छोड़ देना है। ऐसे जो है ये अधेसिव टैप लेनी है आपको, रिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, ये हमने लगा दिया है, सूख गया है। अब हम फ़ोन को जो है पूरा फिटिंग कर देते हैं। सारी जो टैप है वो निकालने टाइम ये ध्यान रखना है कि कोई बेल्ट में चिपक गई है तो बेल्ट भी टूट जाते हैं, तो थोड़ी ध्यान रख के टैप निकालनी है। कोई बेल्ट पे चिपकी है तो टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना है, बेल्ट डैमेज हो जाते हैं। तो इससे आपको एक एक जो टैप है वो निकालनी है। तो ये जो डिस्प्ले है पूरी फिटिंग में लग गई है, 0 फिटिंग हो गया है। जब टैप लगाते तब टैप खींचने की नहीं है, खींच के लगानी है, कोई डिस्प्ले पे प्रेशर नहीं देना है। अब हम बेल्ट सेट करके बैटरी लगा देते हैं। बैटरी जो है वो लूज़ है तो हम थोड़ा ट्यूब लगा देते हैं, बैटरी जो फिक्स हो जाती है। क्योंकि बैटरी जो लूज़ होती है तो बेल्ट में से लूज़ हो जाती है तो चालू में भी दिक्कत आती है, फ़ोन चालू में बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है। तो बैटरी को भी फिक्स लगा देते हैं। डबल टेप ले या ट्यूब थोड़ा लगा के भी बैटरी आप लगा सकते हैं। अब हम जो है बैक कवर लगा देते हैं। तो पहला हम बैक कवर लगा देते हैं। बैक कवर में लगाने में भी वॉल्यूम बटन का थोड़ा ध्यान रखना है। जो बेल्ट है, सेंसर बेल्ट है, वो पहला लगा देना है। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर बेल्ट है वो हम लगा देते हैं। और शांति से लगाना है, कभी ज़्यादा क्रॉस बेल्ट रहते दबाते हैं तो जो सॉकेट है ये भी टूट जाता है। तो ठीक से बेल्ट लगा देना है। अब हम जो है वो पूरी बैक साइड की पैनल जो है फिट कर देते हैं। ऐसे शांति से आपको फिट करनी है। सब जगह पे ये आपको लॉक चेक करना है।
ऐसे जो है बैक पैनल जो है पूरी लगा देनी है। अब हम जो है फ़ोन ऑन करके देखते हैं। और सभी जो स्क्रू है वो स्क्रू लगा देना है। जहाँ जितना स्क्रू है वो सारे स्क्रू को जो है वो लगा देना है। जब फ़ोन खोलते हैं तब आपको ध्यान रखना है कहाँ कितना स्क्रू है। छोटे बड़े कभी स्क्रू होते हैं तो ध्यान रखना है। जहाँ छोटे स्क्रू है वहाँ छोटे लगाना, बड़े स्क्रू है वहाँ बड़े स्क्रू लगाना है। तो इससे हमने स्क्रू लगा दिया है। अब सिम ट्रे लगा देते हैं। और अब हम जो है बैक कवर लगा देंगे। तो बैक कवर में भी थोड़ी अंदर साफ सर्विस करके आपको इसे ट्यूब लगाना है। ट्यूब पूरी तरह से, उसमें ज़्यादा ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े इतनी ट्यूब लगानी है, इसे ट्यूब लगा देना है। बस ऐसे ट्यूब लगा दिया। बैक कवर को इसे सेट कर देना है। और आपको कोई जगह नहीं रहे, गैप नहीं रहे, वैसे चेक कर लेना है। एक सही से बैक कवर लगना चाहिए। बैक कवर लगाने के बाद वापस आपको जो टैप है वो टैप लगा देनी है। एक एक करके टैप लगा देनी है। ये वीडियो जो अच्छा लगे है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो हम डीप लेवल की ट्रेनिंग देता है, पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है। सीखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो लॉन्ग टाइम सपोर्ट रहता है, पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी रिफ्रेशिंग, रिवोलिंग, सॉकेट का काम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में पूरे कंपोनेंट डीप लेवल में पढ़ाते हैं। जंपर की सारी मास्टरी देते हैं। पेस्टेड आईसी होती है, वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, उसका भी डीप लेवल में हम ट्रेनिंग देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।